चाय पे चर्चा इन्हीं को वोट मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी इन्हीं से प्रचार करवाती है। नंबर एक। नंबर दो, राहुल गांधी ने हिंदुत्व को मारने काटने का नाम बोला, हिंदुत्व मारने काटने का नाम। कांग्रेस पार्टी ने सनातन को क्या क्या गाली दी, लेकिन फिर भी मुस्लिम वोट। अब मेरे समझिए, सनातन को गाली देना वेस्ट, सनातन को गाली देना वेस्ट, क्योंकि मुसलमानों के सबसे बड़े फेस कौन? ओवैसी बन गए। आपको प्रॉब्लम सिर्फ ये, शादाब जवाब दे दे, मुसलमानों का फेस, शादाब जवाब दे दे। एक मिनट, मुसलमानों का कोई फेस नहीं। एक मिनट, वो सिर्फ अपनी सियासत, अपने परिवार का फेस। हाँ बोलिए, बोलिए अब, बोलिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। कितने बेआबरू होके महाराष्ट्र से निकले हैं, मुंबई से निकले हैं। मुझे लगता है ये समझ में नहीं आ रहा है कि इलाज क्या करें। जिस ओवैसी को अपना पोस्टर बॉय अभी बनाकर घूम रहे थे, कंधों पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में उछाल उछाल कर लीड करा रहे थे, आज उन ओवैसी के साथ आप नाराजगी हो गई आपकी। अभी तक तो गलबैयां हो रही थी, अभी तक तो आपके हीरो थे। तमाम अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पिन्हा पिन्हा कर आप आगे भेज रहे थे, और अब 2 मिनट में मोहब्बतें इलू इलू चल रहा था, और जब बिहार चुनाव आया और हिस्सा मांगा ओवैसी ने तो तलाक हो गया। हम आपके हैं कौन फिर पूछने लगे। अब जब ओवैसी ने बिहार में झटका दिया तो समझ में आया कि यार ये तो खतरनाक हो रहा है, और अब दोबारा डोरे डालने के चक्कर में लग गए। अरे ये आप ही ने तो हीरो बनाया था इस पोस्टर बॉय को, इन रजाकारों को आप ही सर चढ़ा के घूम रहे। और बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, अब मुसलमानों के साथ, अमन भाई मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, मुसलमानों के साथ इन्होंने बहुत धोखा किया। अब मुसलमानों को दिख रहा है विश्वास खत्म हो गया, समाजवादी पार्टी से विश्वास खत्म हो गया, कांग्रेस से विश्वास खत्म हो गया। अब वो वैसी की तरफ देख रहा है, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। देखिए तहसीन है भाई, सवाल तो एकदम है, वो प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, फिर मैं शादाब आपके पास आऊंगा। जी शादाब भाई मुझे एक मिनट और दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, सवाल तो है तहसीन का, ईडी ओवैसी वहां तक नहीं जाती है, वो जो तहसीन पूछ रहे हैं सवाल, वो आप लोगों की मुसलमानों के पास ईडी जाए, कैसे मुसलमानों तहसीन पूनावाला के पास गिरोगे? मुसलमानों तहसीन पूनावाला के पास कोई सबूत हो? रुकिए भाई शादाब भाई, फांसी टंगा दो, शादाब भाई अमन अब ओवैसी परेड मुसलमानों पर रेड हो गई क्या? ये क्या बात हुई शादाब शम्स? ओवैसी परेड मुसलमानों पर रेड हो गई, ये क्या बात हुई भाई? अब एक मिनट पहले बोलेंगे प्रेम शुक्ला, फिर अमित जी और शादाब चौहान। चाहिए मुसलमानों का। अमन भाई मुझे लगता है, ऑडियो बंद। प्रेम शुक्ला, अमन भाई मुझे लगता है तहसीन पूनावाला के पास, मुझे लगता है कि श्रीमान तहसीन पूनावाला के पास असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का मामला बनाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया प्रमाण है, वो शीघ्र मुझे दें, मैं प्रवर्तन निदेशालय में स्वयं कंप्लेंट करूंगा। अगर इनके पास प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं है तो इनको इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। कोई प्रथम दृष्टया प्रमाण है तो तहसीन पूनावाला तत्काल दें, तत्काल दे दें। प्रथम दृष्टया प्रमाण चाहिए होता है, क्योंकि या तो कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस हो, या तो कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस। बिहार में भी आरजेडी को रोका ओवैसी ने, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इनको दर्द हो रहा है। कल तक जो है तेलंगाना में उसे गलबैयां करते हैं। तेलंगाना में कौन समर्थन देता है? रेवंत रेड्डी से कहिए ना जरा रेड कर दें, क्यों नहीं कर देते रेड? रेवंत रेड्डी कौन लगते हैं ओवैसी? क्यों उनसे इतना वो इलू इलू चलता है उनका? में मुसलमान वोट 2004 से 14 तक जो है वो साथ से, तब श्रीमती सोनिया गांधी को बड़ा प्यार उमड़ता था ओवैसी दाढ़ी पर होता था, फिर उन्होंने हमारी देवी देवताओं को गाली दी, जेल में ठोक दिया, और आपकी हुकूमत आई तो जेल से बाहर निकल गए। तो आपके सहयोगी ने भी दी है, और मनमोहन सिंह जी ने उनको जेल में ठोका। आप उसके चरण चाटते थे, हमारी देवी चरण चाटते थे, आपकी सरकार आई तो बाहर आ गए, तलवे चाटते थे। आपने उनको नेशनल बना दिया, बोल दिया। यही कंफ्यूजन आप समझिए क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है ना। 3 में ना 13 में वाली स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी की और जितनी इंडिया अलायंस की पार्टीज है। 80 को तोड़ते तोड़ते 80 टुकड़े टुकड़े, 80 ये 80 वो, 20 जो है हाथ से निकल गया। इसलिए आप लोगों का दर्द जो है वो खुलकर एक सॉल्यूशन हो सकता है। उन्होंने इजाबी पीएम बोला, मुस्लिम पीएम का ऐलान कर दे, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। सारा मुस्लिम वोट जा रहा है ओवैसी की तरफ। उन्होंने इजाबी पीएम बोला, ऐलान कर दे, राहुल मुंह से बाहर निकले और बोलिए कांग्रेस जीती तो मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, यही करना पड़ेगा अब आप लोगों को।
वरना ओवैसी बाजी मार गए, हरा हरा हिजाबी पीएम 15 मिनट। अरे मुस्लिम हिजाबी पीएम बोला ना ओवैसी साहब ने, मुस्लिम पीएम बोलिए। एक केपेबल व्यक्ति भारत का पीएम बनेगा। बस वहीं आप लोग फंस रहे ना, उनकी लाइन क्लियर है। शादाब चौहान उनकी लाइन क्लियर है, और कांग्रेस को परेशानी इसलिए भी हो रही है शादाब या ओवैसी साहब से। फिरोज की मजार पर भी अगर चले जाएंगे, अपने दादा जान की मजार पे चले जाएंगे, तभी रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। शादाब पापा बोलिए, दादा जान की मजार से शुरू करें। शादाब करें, आप लोग बीजेपी की बी टीम है शादाब, इसलिए आप लोगों पर ईडी की रेड नहीं पड़ती है। देखिए, बताइए भाई शादाब जी। यही समस्या है कि ईडी अखिलेश यादव जी के घर नहीं गई, तो अखिलेश यादव जी भी बीजेपी के एजेंट हो गए। यही जब ओवैसी साहब पर हमला हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब ने तो जानबूझ के कराया है, यानी ये चाहते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाए। इस तरह की बातें करना गलत बात है। बताइए, ओवैसी साहब पे कौन सा मंत्रालय रहा आज तक? कौन सी मिनिस्ट्री थी ओवैसी साहब पर जिसकी जांच होनी चाहिए? अगर आपके पास सबूत है कि भ्रष्टाचार का, कि उन्होंने किसी मंत्रालय में भ्रष्टाचार किया है, आप कंप्लेन करिए। स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को तो पता होगा कि क्या उन्होंने ऐसा कोई भ्रष्टाचार का कार्य किया है। अगर जिस व्यक्ति पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो व्यक्ति अपराधी नहीं है, तो उसको आप कैसा अरेस्ट करेंगे या कैसा उसको आप जेल में डालने वाले हैं? शादाब बस इतना मैं वही कह रहा हूं, इसे लेलाफाजी से बेटर ये रहेगा, समाजवादी पार्टी का जो न्योता दावत आई है रमाशंकर राजभर जी की द्वारा पीडीए में, क्या जाने को लेकर आप तैयार हैं? उस पर बात करते हैं पॉइंट वाइज। जैसे अमीक भाई ने बोला कि उस पर बात होगी, बात हो सकती है, उन्होंने नकारा नहीं। क्या आप जाने को तैयार हैं? आपकी पार्टी या उसमें कोई ऐसा तो नहीं है ना कि दरवाजा बंद है या दरवाजे खुले हैं? शादाब जी, समाजवादी पार्टी के साथ यूपी। देखिए, अगर हम लोग मजबूती से 200 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगर हमारी बढ़ती लोकप्रियता के बाद अगर बीजेपी को हराने में कोई हमारा सहयोग देना चाहता है, तो बैरिस्टर ओवैसी साहब और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शौकत साहब, उन लोगों से संपर्क करेंगे तो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, बिल्कुल विचार किया जाएगा। हम तो बीजेपी को हराना चाहते हैं। एक मिनट 200 फिर क्या होगा बाकी पार्टियों का? अगर अलायंस नहीं हुआ तो अखिलेश जी का क्या होगा? कांग्रेस, क्योंकि मुसलमान तो भर भर कर वोट आप लोगों को दे रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में भी स्ट्राइक रेट के मामले में नंबर 2 पर है ओवैसी की पार्टी। बिहार में एआईएमआईएम 29 पर लड़ी, 5 पर जीती। कांग्रेस 61 पर लड़ी, 6 पर जीती। एआईएमआईएम अच्छा कर रही है। बीएमसी चुनावों में एमएनएस एनसीपी शरद गुट पर भारी पड़ी। 13 कॉर्पोरेशन में 126 सीटें एआईएमआईएम ने जीती। कांग्रेस से आगे रही एआईएमआईएम छत्रपति संभाजीनगर में। शादाब, अगर आप 200 पर लड़ेंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा? अमीक जमाई, आप लोगों का क्या होगा? अलायंस नहीं हुआ, इसलिए आप लोग भी मरता क्या ना करता इनवाइट कर रहे हैं सर। अमन भाई जी अमीक भाई। अमन भाई देखिए, जो विधानसभा में जो प्रिंसिपली जो स्ट्रेंथ है, भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की क्षमता आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन वो अपना जनाधार के साथ साथ वो उसकी जो स्वीकृति है वो दिन ब दिन कम हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा अलायंस ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की क़यादत में कांग्रेस और हम सब लोग मिलकर एक बड़ा महाज बनाने की तैयारी में है। सवाल यह कि अभी तो चुनाव है नहीं। मेन मुख्य मुद्दा यह है कि आज अचानक इतना प्रेम कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या करेगी, रणनीति क्या है, तो ये हम टेलीविजन पे तो बताएंगे नहीं, और प्रवक्ता तो तय नहीं करेगा कि जो है गठबंधन में कौन होगा क्या नहीं होगा। तो भविष्य की बात, अभी बहुत लंबी बात है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अमन भाई, दिन ब दिन अपनी एक्सेप्टेंस खो रहे हैं, इनएफिशिएंट हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है। कोई डीएम, आप सोचो डीएम, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोटी बना रहा है एक बाबा के यहाँ, हमें कोई बुरा नहीं लगा, चलिए साहब शासन प्रशासन का काम नहीं है, बाबा के यहाँ आप रोटी ही बनाइए। एक स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, चैनल भी खुश है, एंकर्स भी खुश हैं, एक बड़े हिस्से के जो है रिपोर्टर भी खुश हैं, भाजपाई भी खुश हैं। हमें स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी की सुरक्षा की बहुत चिंता है। और समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की कोई उनकी जिंदगी पे कोई आंच आई तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री, उनका दफ्तर इसके लिए जिम्मेदार होगा। और आने वाले दिनों में संतों के साथ, जो शंकराचार्यों के साथ जो कुछ हो रहा है, समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज बहुत साफ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बता दिया है। जैसे अभी आपने कहा ना, मुझे अचानक से अखिलेश जी की चिंता, आपको अचानक से सनातन की चिंता होने लगी है, उसी को लेकर सवाल उठा था। आपका अचानक से सनातन प्रेम उमड़ रहा है। अमन भाई, मेरा एक प्रश्न है, लेकर सवाल था।
कारोबार नहीं है ना, कारोबार नहीं है अभी ना, भाई, कारोबार ये तो नहीं है बताओ, समाजवादी मुसलमानों पार्टी के लिए धर्म मुसलमानों एक की निजी बात करो, विषय है। कहाँ शंकराचार्य जी की बात कर रहे हो, फिर कह रहे हो भाई। मुसलमान वोट नहीं देता, नहीं, मुसलमानों निजी की विषय बात नहीं करते है, छोटा सा बैठे निजी हो। विषय नहीं बहुत है। शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, और- रशीद भाई आपका, तहसीन भाई आपका।